गज वज के आका दा मिलाद मनाना है। चले जी मैं अपने कलाम को यहीं पे मुकम्मल कर रहा हूँ। हजूर किबला आले नबी औलाद अली उस्तादुल उलमा जामे अल माकुल वल मनकुल हजूर किबला शेखुल हदीस हजूर किबला साहबजादा पीर सैयद तबारक शाह साहब हमें मिलादुन नबी के सुहाने नूर में हजूर की आमद पे खूबसूरत हदीस कुरानी आयात और मलफूजात आलिया इंज हाथ थले नहीं इत्थे रख के नारे तकबीर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारा रिसालत या रसूल अल्लाह नारा हैदरी या अली नारा तहकीक हक चारियार नारा गौसिया या गौसे आजम दस्तगीर पति पति फूल फूल या रसूल अख दी ठंडक दिल दा चैन या हसन या हुसैन ए मैं आया थले मैं उन कर लगा तुम्हारी ज़ियारत हाथ इत्थे नहीं इत्थे रख के बोलो क़यामत मरहबा मन ठार क़यामत मरहबा मक्की की क़यामत मरहबा मदनी की क़यामत मरहबा आमदे मुस्तफा मुस्तफा मरहबा 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 मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद मिलकर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। रब्बे सु जलाल की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात हामी बेकसा जनाब अहमद मुख्तार बेकसों के कस बेमददगारों के मददगार गरीबों के हामी यतीमों के वाली महबूबे किबरिया हबीबे खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत अर्ज़ करने के बाद नायत थे वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त एहतराम मेरे सर के ताज अलहाज पीर सूफ़ी मोहम्मद ख़ाविर सलीम मदनी साहब जिनका ख़ास लक़ब ख़ादिम मदीना है और साहबज़ादा हाफिज़ अब्दुर्रहमान जामी साहब दीगर जितने भी अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं मालिक लम यज़ल का करोड़ बार शुक्र है खालिक़ कायनात ने आज इस बबरकत रूहानी वजदानी प्यारी महफ़िल पाक में हमें मिल बैठने का मौका अता फरमाया। अल्लाह ताला इस महफ़िल की बरकत से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। बड़े खुश नसीब लोग हो बड़े खुश किस्मत लोग हो
जिनको महबूब करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर सुनने की तौफीक मिल रही है। मालिक इल्म यसल हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और ये बात सेन में रखना, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किसी महफिल का मोहताज नहीं है, किसी मुफ्ती के जिक्र का मोहताज नहीं है, किसी का घर को सजाना, किसी का जुलूस निकालना, किसी का जिक्र बुलंद करना, किसी मेंबरों में रात का मेरे महबूब इस्लाम का जिक्र मोहताज नहीं है। क्योंकि ये वो जिक्र है जिस जिक्र को मेरे रब ने खुद ही बुलंद फरमाया है। और हजार कोई कोशिश करे, चाहे जितने फतवे कोई लगाए, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कभी मिट सकता नहीं। और ये बात ज़हन में रखना, हम तो अपनी किस्मत बनाने के लिए आए हैं कि हुजूर की महफिल में आए हैं, किसी मकाम पर हमारा भी नाम आ जाए। गुलाम बैठे थे, महबूब का जिक्र कर रहे थे, महबूब के शेर का जिक्र कर रहे थे। हम क्या थे, हमारी हैसियत क्या है? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आका ने खरीद कर अनमोल बना दिया। और आज की बज़म जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के जिक्र के लिए सजाई है, आज का खास अनवान ये महफिल मदीना तैयबा के वाले से भी है। माशाअल्लाह गुज़श्ता दिनों में पीर साहब और इनके जुमला मामरीन औलाद मदीना तैयबा की बाअदब हाजिरी करके वापस आए हैं। तो आज इस हवाले से भी हमने मुख्तसर से वक्त में इंशाअल्लाह कुछ मरूज़ात में अर्ज करूंगा, आपने सुनने हैं। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, बड़ी तवज्जो से ये बात सुनना, मेरे महबूब के दर पर हर एक जा ही नहीं सकता। मेरे महबूब के दर पे हर कोई जा सकता। जब मेरे आका की तरफ से बुलावा आता है, खुश नसीब चला जाता है। किसी किस्म की ना बंदे के जेब में कोई खर्चा है, ना कोई सामान है। अगर तवज्जो मदीने की तरफ हो जाए और मदीने वाले की तवज्जो इसकी तरफ हो जाए, तो फिर किसी चीज की जरूरत पड़ती नहीं है। अल्लाह खुद ही मदीने के असबाब बना देता है। बाबा से बुलंद रखे ना सुभान अल्लाह। हमें जरूरत इस बात की है कि हम तवज्जो करें। क्या करें? बुलंद आवाज से बोलें, क्या करें? अपने आका की तरफ रुजू करें। और जिस वक्त हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर फरमाया और रब की बारगाह में इल्तिजा की, मालिक तेरा घर मैंने तामीर कर दिया, लेकिन यहां तो ना दाएं बाएं बस्ती है, ना कोई आने वाला है। कौन तवाफ करेगा? कौन हज करेगा? कौन यहां की ज़ियारत करेगा? मालिक यहां पर तो कोई है ही नहीं, बियाबान जगह है, यहां पर तो पत्थर ही पत्थर है, पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, कुछ आवाम नजर नहीं आती। कहा इब्राहीम, तूने मेरे काबा को तामीर कर दिया, अब खड़े हो जाओ और लोगों को बुलाओ। मालिक मेरी आवाज कहां तक पहुंचेगी? कहा इब्राहीम, आवाज लगाना तेरा काम है, लोगों तक पहुंचाना मेरा काम है।
हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई। रब ने कहां तक वो आवाज पहुंचाई? अल्लाह अकबर। जो मां के रहम में था, जो बाप के सुल्म में था, जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज को सुना और लब्बैक कहा, अल्लाह ने वहां की हाजिरी उसकी किस्मत में लिख दी। नाराए तकबीर, पूरा पिंडाल गुजे नाराए रिसालत, अस्मत व शान मुस्तफा, जश्न मिलादे मुस्तफा। और मुफस्सिरीन ने यह बात लिखी है, जिसने एक मर्तबा लब्बैक कहा उसे एक मर्तबा हाजिरी मिलेगी, जिसने 2 मर्तबा कहा उसे 2 मर्तबा हाजिरी मिलेगी, जिसने 3 मर्तबा कहा, 7 मर्तबा कहा, जितनी मर्तबा वो लब्बैक कहता गया, अल्लाह उसकी किस्मत में हाजिरियां लिखता गया। अरे कितने खुश नसीब वो लोग हैं कि हजरत इब्राहिम वहां से बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, और ये बाप के सुल्ब के अंदर लब्बैक के हाजिर हो रहा। हमारे सूफी साहब भी गए उसी बुलावे पर। आज लोग कह देते हैं मुंह उठाकर छोटी सी बात, इतना बड़ा जुमला ये बोल देते हैं। क्या कह देते हैं कि हमारी पुकार नबी अलैहिस्सलाम नहीं सुन सकते, हमारी आवाज हजूर अलैहिस्सलाम तक नहीं पहुंच सकती। अरे अक्ल के अंधो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम मेरे महबूब से कम है। उनकी आवाज अल्लाह बाप के सुल्म में पहुंचाता है और आवाज सुनते भी हैं, फिर उस पे लब्बैक भी कहते हैं। तो बताओ ना, फिर मेरे नबी तो सारी कायनात से आला नबी है। आला हज़रत फरमाते सबसे ओला वो आला, सबसे बाला वो आला, खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल, और रसूलों से आला। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। भर न डूबे न डूबा, जिसकी 2 बूंद हैं कोसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया। और मदीना तैयबा की बात अब हाजिरी, अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर क्या फरमाया, तवज्जो फरमाना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज करने वाला और उम्रा करने वाला ये वो हैं जो अल्लाह की जमात हैं। बाबा से बुलंद रहे कहना सुभान अल्लाह। अच्छा, सुभान अल्लाह में कोई मसला है? कोई मसला? जो एक मर्तबा कहता है अल्लाह उसके नाम का जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। कौन कौन जन्नत में दरख्त लगवाना चाहता है? तो आज पार्क लगवाए ना, फिर इस महफिल की बरकत से पता चले कि आशिक बैठे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? फरमाया जो हज करने वाला है, जो उम्रा करने वाला है, ये अल्लाह की जमात में से है। फरमाया जब रब की बारगाह में ये दुआ मांगते हैं, मेरा रब उनकी दुआ को कबूल फरमाता है, और ये बख्शिश तलब करते हैं, मेरा रब उनकी बख्शिश फरमा देता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई हज करके आए, क्या करके आए? हज करके आए या उम्रा करके आए, तो जाकर उससे सबसे पहले सलाम करो। क्या करो? बोलो जरा बुलंद आवाज से, क्या करो? उससे मुसाफा करो। मुसाफा करने के बाद फरमाया उससे अपने लिए बख्शिश की दुआ करो, इसलिए कि वो बख्शा हुआ है। अल्लाह उसकी कोई दुआ रद्द नहीं करता, वो जो मांगता जाता है मेरा रब अता फरमाता जाता है। मेरे भाइयों, क्या समझते हैं ये मकाम कैसे हासिल हो जाता है? वहां पे जाकर गुनाहों से बंदा कैसे पाक हो जाता है? जब बंदा पहली मर्तबा खाना काबा पे अपनी नजर को डालता है, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। वो इस तरह हो जाता है कि जिस तरह पहले दिन का बच्चा
मां के बदन से पैदा हुआ वो गुनाह से मुबर्रा है, पाक और साफ है। फरमाया जब कोई बंदा आज करने वाला होता है, उम्रा करने वाला होता है, जब खाना काबा को पहली नजर से देखता है, अल्लाह उसको इसी तरह गुनाहों से पाक और साफ फरमा देता है। फिर मेरे महबूब इस्लाम ने एक मकाम पे ये भी फरमाया, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। मेरे आका इस्लाम क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं हज करने वाला, उम्रा करने वाला, मेरे आका इस्लाम ने हुक्म अता फरमाया, फरमाया हज के साथ उम्रे को मिला के करो। ये गुनाहों को और गरीबी को इस तरह मिटा देता है कि जिस तरह गरीबी भी मिट जाती है, गुनाह भी खत्म हो जाते हैं। किस तरह मिट जाते हैं? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मिसाल देकर समझाया, फरमाया जिस तरह एक भट्टी के अंदर लोहे को दाखिल कर दो वो पाक और साफ हो जाता है, सोने और चांदी को दाखिल कर दो वो पाक और साफ हो जाता है। फरमाया इसी तरह हज और उम्रा करने वाले को भी रब ताला पाक और साफ फरमा देता है। हज़रत अब्बास बिन मिर्दास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? मुस्तनद तरीन ये हदीस है। आप फरमाते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अरफा के दिन अपने रब की बारगाह में दुआ की। किस दिन? अरफा के दिन। बोले जरा बुलंद आवाज से, अरफा के दिन अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मेरी सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। कैसे वो करीम आका है, ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। जो कुछ मिला मेरे आका अलैहिस्सलाम के दर से मिला, वो इस उम्मत के कितने खैर हुआ है। आज उम्मती उठता है तो हुजूर के मिलाद पे एतराज करता है, आज उम्मती उठता है तो कहते हैं ये झंडियां क्यों लहरा रहे हो, घरों को क्यों सजा रहे हो। हम पूछते हैं अगर अपने बेटे की शादी हो तो तुम भी अपने घर को सजाता रहे और उस पर दलील क्या है? तो कहते हैं बस बेटे के साथ खुशी है। हम कहते हैं तुझे बेटे से खुशी है, हमें आमना के लाल से खुशी है। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, हमें अपने आका से खुशी है। और अल्लाह की इज्जत की कसम, आका से बड़ी नेमत कायनात में कोई है ही नहीं है। बेटे मिले तो आका के सदके, इज्जतें मिली तो आका के सदके, शाने मिली तो आका के सदके, सारा कुछ मिला आका के सदके में मिला। मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के साथ कितने शफीक हैं। दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। मेरे महबूब इस्लाम ने फरमाया, रब ने वही फरमाई, ए प्यारे महबूब मैंने सबकी बख्शिश फरमा दी, लेकिन हकूकुल इबाद जिन्होंने जाया किए, जालिम से हक लाजमी लूंगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फिर अपने हाथ खड़े कर दिए। जब मुस्तल्फा में पहुंचे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ बुलंद किए, या अल्लाह तू मेरी उम्मत के जो जालिम हैं उनकी बख्शिश फरमा, जो मजलूम हैं उन्हें जन्नत में जगह अता फरमा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रात के वक्त तो जवाब ना मिला, दुआ मांग ली, सुबह का वक्त आया, अल्लाह की तरफ से वही आ गई, प्यारे महबूब हमने आपकी उम्मत की बख्शिश फरमा दी। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे और आपके दांत मुबारक जाहिर होने लगे। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया, कहा या रसूल अल्लाह इस मकाम पे आप मुस्कुराते नहीं थे, आज मुस्कुरा रहे हैं। कहा अल्लाह ने मेरी दुआ को जब कबूल किया, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमाई, तो उस वक्त शैतान अपने सर पे खाक डाल रहा था और भाग रहा था। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल करके मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दी। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, जश्न मिलादे मुस्तफा। अब जरा तसव्वुर करें ना, जो खाना काबा का तवाफ करके आया हो, जो आबे समसम पी के आया हो,
जो मकाम इब्राहिम पर नवाफल पढ़ के आया हो, जो सफा मरवा की सही करके आया हो, ये मकाम तो ऐसे हैं जहां पे दुआएं रद्द नहीं होती, बंदा मांगता जाता है, मेरा रब अता फरमाता जाता है, फिर वो लम्हा आता है। आला हज़रत अज़ीम बरकत फरमाते हैं, बंदा उम्रा करके हज करके जब फारिग होता है, सफा मरवा की सही करके जब फारिग हो जाता है, तो फिर उसका दिल मचल जाता है कि अब मैं सुए मदीना की तरफ जाने लगा हूं। अब उस वक्त उसकी कैफियत क्या होती है? आला हज़रत फरमाते हैं, हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। आपने बड़ी प्यारी मिसाल दी है। आप फरमाते हैं मेज़ाब रहमत जो है, यानी जो खाना काबा का परनाला है। क्या बोले जरा बुलंद से, क्या खाना काबा के ऊपर क्या लगा हुआ है? कोई बंदा अगर ना किसी गली के अंदर दुकान हो, एक तीर का निशान बनाता है कि इस गली के अंदर मेरी दुकान है, इस तरफ चले जाओ, अपना एड्रेस दिखाने के लिए बाद का तीर का निशान लोग बनाते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, अगर खाना काबा से एड्रेस मुस्तफा पूछना है तो जिस तरफ उस पर नाले का रुख है, समझ लो मेरे आका अलैहिस्सलाम का रोजा भी उसी तरफ है। आप क्या फरमाते? हाजी आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। और फिर कमाल की बात है, जब आशिक़े रसूल मदीना तैयबा में पहुंचता है तो मेरे आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? मन सारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को वाजिब फरमा दिया। लोग बर्बाद कहते हैं कि जिस बंदे ने नाउस बिल्लाह मिन ज़ालिका, अगर कोई दिल में ये इरादा रखता है कि मैंने रसूलुल्लाह की तरफ जाना है, जहां वो हज की तरफ रहा था, तो उसका हज कबूल नहीं होगा। बस तो हम कहते हैं हज भी तो उन्हीं के सदके में है, कलीम भी तो उन्हीं के सदके में है, काबा भी तो उन्हीं के सदके में है, दुनिया भी तो उन्हीं के सदके में है, तो जन्नत भी उनके सदके में है, और कायनात की हर नेमत मिली है तो सरकार के सदके में मिली। तो सब कुछ मिलता है आका के दर से। मांगते तो मांगते हैं कोई शाहों में दिखा दो, मांगते तो मांगते हैं कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता है फकीरों पर उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहें मांगते का भला हो। मेरे आका की बारगाह में कोई अगर जाता है फिर खाली आता नहीं है, अल्लाह उसकी सारी मुरादों को पूरा फरमा देता। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी वफ़ात के बाद आप खज़ाइनुल अरफ़ान तफसीर को पढ़ कर देखें, उसमें यह बात लिखी हुई है, दीगर कुतुब के अंदर भी मौजूद है। एक इराबी आया। कौन आया? बोलो जरा बुलंद आवाज से। एक इराबी देहाती शख्स आया। उस वक्त के देहाती भी बहुत आला थे, उनकी शानें भी आला थी। वो आया हुजूर की ज़ियारत के लिए, लेकिन मेरे आका इस्लाम पर्दा फरमा चुके थे। कब्र अनवर पर आया और फिर यूं मुखातिब हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक शख्स अपनी जान पे जुल्म करके आपकी बारगाह में आया हूं, और रब का फरमान है वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम, जब अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो जाऊका, प्यारे महबूब आपकी बारगाह में आए, आपकी बारगाह में आए और अल्लाह से बख्शिश चाहें और मेरे रसूल भी उनके लिए बख्शिश मांगे, तो मेरा रब उनकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। सहाबी ने कुरान की शायद को पढ़ा, पढ़ने के बाद अपने सर पे मिट्टी डालने लगा, कहा या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में आ चुका हूं, अब करम फरमाए। कब्र अनवर से आवाज क्या आई?
ए रब्बी अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। मेरे महबूब के दर पे जाए तो सही ना। और मेरे आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते, तो जो है ना सबकी, पीछे तक जरा बोले, तो जो है ना सबकी। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब मदीना तैयबा में दाखिल होते, ये मेरे आका के कदमों की बरकत है। जो यसरब था, बीमारियों का शहर था, अल्लाह ने उसकी मट्टी के अंदर भी शफा को दाखिल फरमा दिया। मदीना की मट्टी में भी शफा है। और बरस की बीमारी का इलाज मदीना तैयबा की मट्टी है। मदीना तैयबा के अंदर खारी पानी थे, कड़वे पानी थे। मेरे महबूब के लाबे दन की बरकत है, अल्लाह ने उन कुओं को भी मिठास अता फरमा दी। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम जब उस मकाम पर गए तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस मदीना तैयबा से कितना प्यार किया, कितनी मोहब्बत की। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब मदीना में अपनी सवारी को दाखिल फरमाते तो अपनी सवारी को तेज कर लेते, और फिर जब ओहद पहाड़ सामने आता तो आप क्या फरमाते, हाज़ा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। अरे ये वो पहाड़ है जिससे हम मोहब्बत करते हैं, और ये पहाड़ मुझ मोहम्मद से भी मोहब्बत करता है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े हसीन आए होंगे, लेकिन उन हसीनों से फकत इंसानों ने प्यार किया है। किसने प्यार किया है, बोले जरा बुलंद आवाज से। इंसानों ने प्यार किया है। दुनिया में वाहिद मेरे नबी ऐसे हसीन हैं जिनसे पत्थर भी मोहब्बत करते हैं, जिनसे दरख्त भी मोहब्बत करते हैं, जिनसे परिंदे भी मोहब्बत करते हैं, जिनसे दरिंदे भी मोहब्बत करते हैं, जिनसे सूरज भी मोहब्बत करता है, जिनसे चांद भी मोहब्बत करता है, जिनसे फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं, कायनात का जर्रा जर्रा भी मोहब्बत करता है, और मेरे नबी से ओहद पहाड़ भी मोहब्बत करता है। फरमाया ये वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है। मैं अल्लाह का नबी से मोहब्बत करता हूँ। जरा तसव्वुर तो करें ना, मेरे हक्का कितने हसीन हैं, कितने प्यारे हैं। और फिर कमाल की बात यह है, पहाड़ का कोई दिल नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई समात नहीं है, कोई बोलने की ताकत नहीं है। अगर मेरे नबी पहाड़ की कैफियत को जान लेते हैं तो मुझे बताएं ना, मोमन के दिल को क्यों नहीं जान लेते। मेरे आका जानते हैं मेरा उम्मती यहां बैठकर प्यार करता है, मैं उसे नवासना है। इमाम बुसेरी कहाँ थे, कसीदा बुर्दा कहाँ से लिखा, मेरे आका ने किस अंदाज से शफकत फरमाई। बड़े बड़े उलमा आते गए, उन्होंने कसीदे लिखते गए, मेरे आका करम फरमाते गए। अरे आका की बारगाह ऐसी है जहां से कोई खाली हाथ आया ही नहीं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आला हजरत असीम बरकत जब जाते हैं और एक कसीदा लिखते हैं, तवज्जो फरमाना। अभी हमारे भाई जिक्र कर रहे थे, तवज्जो फरमाना। मेरे आका हमारे दिलों के हाल भी, आवाज से बोले, हमारे दिलों के हाल भी। आला हजरत असीम बरकत जब मदीना तैयबा में पहुंचे, आशिकों का तर्ज अमल फिर आशिकों वाला है, तो आपने एक कसीदा लिखा, आज जागती हुई आंखों से मैंने अपने आका का दीदार करना है। ये भी दुआ करें कि कभी हम भी अपने आका को देखें, कभी ये आंखें भी आका की ज़ियारत कर लें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने गोया के जाहिर में देखा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हक को देखा, क्योंकि मेरी शक्ल शैतान कभी इख्तियार कर सकता। हमने अपनी आंखों को पाक किया हो तो कभी ज़ियारत हो ना। हमने जिंदगी गुजार दी इश्क में, मोहब्बत में, प्यार में, दावे बड़े बड़े कर दिए कि हमें आका से बड़ी मोहब्बत है, तो क्या कभी आका ने अपना दीदार भी करवाया? कभी आका को अपने आंखों से हमने देखा भी है? जरा तसव्वुर करें ना। आला हजरत असीम बरकत ने फिर एक कसीदा लिखा, वो सुए जार लाला फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ख्वार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं
जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। आला हज़रत अज़ीम बरकत ने जब ये कलाम लिखा तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिरी हालत में आकर अपना दीदार अता फरमा दिया। मेरे भाइयों, कभी अपनी तवज्जो तो बढ़ाए ना। लोग कहते हैं कि हम मदीना का बड़ा शौक रखते हैं। कितने भाई हैं जिन्होंने अपना पासपोर्ट बना के तैयार रखा हुआ है? बताए ना मुझे, कितने भाई हैं जो माशाल्लाह जाते हैं, अल्लाह उन्हें बार बार लेकर जाए, लेकिन किसी ने जेब में कुछ नहीं, पास जर नहीं, लेकिन तैयारी करके बैठा हुआ है। कब आका की तरफ से बुलावा आ जाए, कब आका अलैहिस्सलाम की तरफ से जब बुलावा आ जाता है तो फिर ना जर देखा जाता है, ना कोई और चीज देखी जाती है। मेरे आका अपने गुलाम को अपने दर पे बुला लेते हैं। और ये अदब की जगह है। तवज्जो फरमाना, किसकी जगह है? वहां पर तो बहुत सारे लोग होंगे, जब आप ऐसे खड़े होंगे हाथ बांध कर रोज़े रसूल की तरफ हाथ करेंगे तो लोग आपके हाथ को पकड़ कर नीचे कर देंगे, कभी आपका चेहरा फेर देंगे, कभी दाएं बाएं कर देंगे, कभी क्या करेंगे, कहेंगे इनसे ना मांगे। हम तो कहते हैं मांगते तो रब से हैं, इनके सदके में मांगते हैं, और मेरा रब देता है इनके सदके में। कौन है जो आका के दर से खाली आता है? इमाम मालिक जब उस वक्त जब हदीस का तरसते रहे थे तो वक्त का बादशाह मंसूर आया, उसने एक जुमला बुलंद आवाज से कहा तो इमाम मालिक ने उन्हें खामोश कर दिया। कहा बादशाह तो अपनी जगह पे है, ये दरबार है मेरे आका का, बुलंद आवाज से गुफ्तगू ना कर, अपनी आवाज को पस्त रख। उसने अपनी आवाज को बुलंद करने से रोक दिया। जब उसने अपनी आवाज को पस्त किया फिर उसने एक मसला पूछा। इमाम मालिक, मैं एक मसला पूछना चाहता हूं, मुझे जरा बताएं ना, क्या मैं हुजूर की तरफ अपना चेहरा करके दुआ मांगूं या खाना काबा की तरफ? तो इमाम मालिक ने क्या फतवा दिया? कहा कि मंसूर ये कहने वाले कि मैं इधर चेहरा करूं या किसी और तरफ करूं, फरमाया ये तो वो हैं जो तुम्हारी शफाअत करने वाले हैं, और ये तो वो हैं जो हजरत आदम से भी आला मकाम रखने वाले हैं। इनकी बारगाह से मांग, रब तुझे अता फरमा देगा। मेरे भाइयों, ये किसका फतवा है? इमाम मालिक का। वो हजरत इमाम मालिक जो एक फर्जी हज अदा किया, पूरी जिंदगी मदीना से बाहर न निकले, कहीं मदीने के से बाहर कहीं मुझे मौत ना आ जाए, और जूते उतार के गलियों में चलते थे इस नजरिए से कि ऐसा ना हो जाए जिस मकाम पर मेरे आका ने पांव रखे हैं कहीं मेरा पांव उस मकाम पर ना आ जाए। इतना अदब किया हजरत इमाम मालिक ने। मेरे भाइयों, कोशिश करें अपनी तवज्जो अपने आका की तरफ बढ़ाएं, और आज हमारे लिए एक हल है कि हम अपने आका का जिक्र इस अंदाज से करें कि आका की जात पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ें। कौन कौन इरादा करता है? आज इस महफिल की वसादत से, टाइम मेरा पूरा हो चुका है, आज इस महफिल की वसादत से इरादा करें कि इंशाअल्लाह कम से कम रोजाना 1000 मरतबा आका की जात पे दुरूद पढ़ेंगे। कौन कौन इरादा करता है? और फजीलत क्या है? मेरे आका ने सामने फरमाया जो 1000 मरतबा मुझ पे दुरूद पढ़ता है वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। तो आप चाहते हैं जन्नत में अपना ठिकाना देखें, तो आज इरादा करें कि इंशाअल्लाह आका इस्लाम की ज़ात पर 1000 मरतबा रोज़ाना दुरूद सलाम पढ़ेंगे, और 12 रबीउल अव्वल की फजर में आका इस्लाम को इस साल सवाब करेंगे। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाह नबील आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़े ही इंतहाई आसान और खूबसूरत अंदाज के साथ अज़ुर क़िबला फ़ख्र सादात आले नबी औलाद अली अज़ुर क़िबला